रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, असमानता एवं भेदभाव, ये दो चीज़ क्या होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। कहानी के माध्यम से हम लोग इसको सीखेंगे, और यदि आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं कि विविधता क्या होता है। प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं, यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं होता क्या है, इसको समझेंगे। जैसे देखिए, लिखा हुआ है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। तो देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा मतलब वो होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप अपने मन में जो धारणा बना लेते हो, यानी यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तब भी आप उसके बारे में जो अपने मन में धारणा बनाते हो वही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई देश है, जैसे उदाहरण लीजिए जैसे चाइना है, तो यह कहते हैं कि चाइना क्या है, मतलब कि बहुत ही खराब देश है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर जितने व्यक्ति हैं सभी खराब हो। तो यही क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है कि ना जाने ना समझने के कारण जो आप अपने मन में धारणा बनाते हैं वो रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। यानी विदाउट इंफॉर्मेशन जो आपके मन में बातें चलने लगती हैं और उसी को आप सही मान लेते हो, वही कहलाता है रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे किसी के धर्म के बारे में गलत धारणा बना लेना कि ईसाई ऐसे होते हैं, बौद्ध ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म ऐसे होता है, मुस्लिम धर्म ऐसे होता है, बिना उसके बारे में जाने। किसी लिंग के बारे में कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे होती हैं, तो ये सब क्या आता है, ये सभी रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने कहा कि वो व्यक्ति बहुत कंजूस है, तो आप भी कहने लगते हो हाँ वो बहुत कंजूस है, लेकिन अभी आपने उसके बारे में जाना नहीं है ना उसको समझा है। जैसे किसी को अपराधी मान लेना, किसी ने कहा कि हाँ उसने चोरी किया है, तो आप भी क्या कहते हो कि हाँ उसने चोरी किया है बिना जाने समझे। तो ये है रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही देश में होता है, प्रत्येक देश में आपको कंजूस व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति और बेवकूफ लोग मिल जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। देखिए, कहने का मतलब जो एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक कहावत आपने सुना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे तालाब में अगर एक मछली खराब हो गई तो पूरी मछलियां ही खराब है। तो ऐसे यहाँ भी कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक देश में अगर कुछ लोग खराब निकल गए तो पूरा देश ही खराब हो गया। ठीक है ना, अगर आप ये मान लेते हो कि पूरा देश ही खराब है तो आप अपने मन में क्या बना लिए, एक रूढ़िबद्ध धारणा बना ली है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने किसी व्यक्ति के प्रति अगर रूढ़िबद्ध धारणा बना लिया तो उसके प्रति आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा बिल्कुल। जैसे हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा बना लेता है तो वो क्या करता है कि उसको उसी के अकॉर्डिंग देखता है, यानी जो उसके मन में धारणाएं चल रही हैं। क्लियर है बात। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। देखिए, कहने का मतलब कि धारणा, रूढ़िबद्ध धारणा जैसे बना लेते हैं अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक लड़की हो गई और एक लड़का हो गया, तो अक्सर देखते हैं कि खाना बनाने का काम किसको दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाना सिर्फ लड़कियां ही अच्छा बनाएंगी, लेकिन अगर आपने ये धारणा बना लिया अपने मन में
तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का अच्छा खाना बनाएगा तब आप क्या करोगे, अपने मन में रूढ़िबद्ध जो धारणा बना लिए हो उसके अनुसार उसको आप जज नहीं कर पाओगे। सिंपल सा ये है। क्लियर है? तो रूढ़िबद्ध धारणा यही होता है कि किसी के प्रति या किसी देश के प्रति या धर्म के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति उसको बिना जाने समझे आप अपने मन में जो धारणा बना लेते हो वही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट। अब इसकी बात करेंगे असामान्यता एवं भेदभाव क्या होता है। देखिए असामान्यता एवं भेदभाव की बात करेंगे तो लिखा हुआ है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मतलब कोई एक पर्सन है जैसे, और वो विकलांग है। क्या है वो? विकलांग है। तो अगर वो विकलांग है तो हम लोग ने अपने धर्म मतलब कि मन में ये धारणा बना लिया कि वो आगे नहीं जा सकता है। वो क्या नहीं कर सकता है? आगे नहीं जा सकता है, मतलब कि अपना विकास नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। तो वो हमने क्या बना लिया? उसके प्रति पूर्वाग्रह बना लिया, यानी उसके बारे में हमने क्या सोच लिया है कि पूर्वाग्रह तरीके से सोचा है, यही कहलाएगा पूर्वाग्रह। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विकलांग व्यक्ति ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना आगे जा पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे भी जाते हैं, पढ़ते भी, लिखते भी हैं, यानी हर क्षेत्र में आगे गए हैं। ठीक है ना? रूढ़िबद्ध मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर जो व्यवहार किया जाता है वो भेदभाव कहलाता है। जैसे अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा मतलब ये है कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप समाज में नहीं रहने देते हो, किसी व्यक्ति को आप जॉब नहीं करने देते हो, किसी व्यक्ति को आप पानी नहीं पीने देते हो, किसी व्यक्ति को आप स्कूल नहीं जाने देते हो, तो इस तरीके से जो व्यवहार है वो असामान्यता कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। कल मैंने इसको स्टोरी बताया था समीर एक और समीर दो का। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है। देखिए उनका धर्म अलग है, वो मुस्लिम है तो वो हिंदू है, तो विविधता का पहलू हो गया। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। भेदभाव कारण क्यों बन सकता है? क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से हैं और हम लोग कौन से धर्म से हुए? हिंदू धर्म से हुए। तो हम लोगों ने क्या किया कि भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया कि तुम इस धर्म से, तुम इस धर्म से, तुम्हारा खाना पीना ये है, मेरा खाना पीना ये है, तुम्हारा त्यौहार ये है, मेरा त्यौहार ये है। तो इससे क्या होने लगता है? भेदभाव होने लगता है। जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं तब भी क्या होता है कि भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू हो गए और मुस्लिम हो गए। हिंदू कहेंगे हमारा त्यौहार अच्छा है, वो मुस्लिम कहेंगे हमारा त्यौहार अच्छा है, बौद्ध कहेंगे हमारा त्यौहार अच्छा है, ईसाई कहेंगे हमारा त्यौहार अच्छा है। तो वहां से भी भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। जैसे दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू है? नहीं है। या तो असमानता है, जैसे मान लीजिए गरीब हो गया, कोई एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है, तो यहाँ से भी भेदभाव स्टार्ट होना चालू हो जाता है कि जो गरीब है और जो अमीर है, अमीर गरीब को तुच्छ समझता है और गरीब अमीर को। तो इस तरीके से क्या होने लगता है कि भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। फिर समाज भी उसी नज़रिए से देखने लगता है। अमीर व्यक्ति जो होता है उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, जो गरीब व्यक्ति होता है उसको इज्जत कम दिया जाता है। अगर आप किसी मान लीजिए किसी फंक्शन में फटे पुराने कपड़े पहन के चले गए और एक ऐसा व्यक्ति गया जो अच्छा कपड़ा पहन के चला गया, तो वहाँ भी भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन के गए तो आपका ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपको कुर्सी वगैरह नहीं दी जाएगी। अगर आप वही अच्छे कपड़े पहन के चले जाते हो तो आपको बहुत ध्यान दिया जाता है, आपको कुर्सी दी जाती है। हो सकता है कि आपको पानी पीने के लिए पूछ लिया जाए, लेकिन आप उस तरीके से जाओगे तो आपको पानी पीने के लिए भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होने लगता है कि भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश में हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है,
और उनके पास पैसे भी नहीं है। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए, अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उदाहरण ले लीजिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उदाहरण ले लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते हो। क्लियर है बात। और तो यहाँ से क्या होने लगता है, भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। यानी जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में इलाज करा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट में इलाज करा रहा है। तो यहाँ से भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। अगर मान लीजिए आपके पास कपड़े फटे पुराने हैं, अच्छे कपड़े नहीं है, तो चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर आपसे कहेगा दूर बैठो, पास मत आना। तो इस तरीके से डॉक्टर भी भेदभाव करने लगता है। क्लियर है। ऑफिस वगैरह, जैसे मान लीजिए एक तरीके से आपको कोर्ट वगैरह जाना है, अगर हाई कोर्ट जाना है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाना है, तो वहाँ भी अगर आप अपना वेशभूषा ठीक करके नहीं जाओगे तो वहाँ भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। चौकीदार तुरंत बोलेगा अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से क्या होने लगता है, भेदभाव वहाँ से भी स्टार्ट होने लगता है। यानी प्रत्येक जगह आपको भेदभाव देखने को डेली का डेली मिलता होगा। चलिए आगे देखेंगे। स्कूल वगैरह का हो गया। जैसे स्कूल में मान लीजिए स्कूल का ड्रेस अगर आप पहन के गए तब तो आप सबके साथ मिलजुल कर रह लोगे। अगर उसी में से आप एक दिन स्कूल का ड्रेस पहन के नहीं गए तो अपने आप को उनसे क्या करोगे, असहज महसूस करोगे। तो वहाँ से भी एक तरीके से भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। बच्चे कहेंगे तुम्हारा ड्रेस पहन के नहीं है, इस तरीके से होगा। टीचर भी आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगेगा, तुरंत पूछेगा कि यार ड्रेस पहन कर क्यों नहीं है। तो इस तरीके जो चीज़ें हैं वो भेदभाव का रूप ले लेती हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे देखेंगे। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विविधता और असमानता दोनों के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों को लोगों को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जनजाति लोग जो होते हैं, एक तो पहला इनका धर्म में, यानी इनका धर्म के अनुसार भेदभाव किया जाता है। ठीक है। फिर इनके भाषा के आधार पर इनका मतलब इनके साथ भेदभाव होता है। तो इस तरीके से ये इनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब क्या होता है, जिन्हें दबाया गया या कुचला गया है। दलित का अर्थ क्या होता है, जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। याद रखिएगा इसको। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। यानी जो दलित होते हैं वो किस में आते हैं, अनुसूचित जाति, जिसे एससी कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। देखिए सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में एक ऊंची जाति है और एक नीची जाति है। ठीक है। तो जो ऊंची जाति वाले होते हैं वो नीचे जाति वाले को क्या समझते हैं कि ये तुच्छ है, उनको इज्जत नहीं देंगे, छुएंगे नहीं, पानी वगैरह से मना करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, भेदभाव स्टार्ट होने लगता है। क्लियर है बात। तो यही होता है। और एससी कहा जाता है दलित लोगों को, और एक होता है एसटी। एसटी कहा जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति होगा एससी, अनुसूचित जनजाति होगा एसटी। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भेदभाव क्या होता है और रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है। विविधता मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिया है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। इनकी कहानी हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।